अल्लाह के वलियों का मामला ये होता है दोस्तों बुजुर्गों कि जितनी भी परेशानी हो, जितने भी मसाइल उलझे हुए हों, जितने भी सवालात में पेचीदगी हो, अगर नियत साबित हो तो मंजिल आसान हो जाया करती है। बेशक जो सवाल का हल कहीं ना मिले वो अल्लाह के वलियों के आस्थाने से पूरा हो जाया करती है। बेशक वहाँ साइंस भी दम तोड़ती हुई नजर आती है, वहाँ अक्ल भी बेजारी और बेबस नजर आती है। पड़ोसी मुल्क में एक वाकया मुझे याद आ रहा है। एक अंग्रेज ने, आज भी अंग्रेज है कि नहीं, है कि नहीं, पहले इस हिंदुस्तान में भी रहते थे। अंग्रेज ने जब ये सुना किसी से कि कुरान में बताया गया है कि तख्ते बिल्कीस आ गया, तख्ते बिल्कीस हजारों मील के फासले से तख्ते बिल्कीस आया और कितनी देर में पलक झपकती आ गया। सुनते रहते ना, हजरत आसिफ बरखिया लाए, वाकया बताना मकसद नहीं है, सुनते रहते हैं आप। कितनी देर में आया, पलक झपकते, और हजारों मील, अब कोई छोटा मोटा तख्त भी नहीं था, सैकड़ों मील से आ गया और छोटा मोटा कोई तख्त भी नहीं था। तो जब अंग्रेज के दिमाग में ये बात आई, जब सुना उसने, तो उसने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर बाई एयर लाएंगे तो इतना वक्त लगेगा, बाई सी लाते हैं तो इतना वक्त लगेगा, यानी समंदर के रास्ते से अगर लाते हैं तो इतना वक्त चाहिए, बाई ट्रेन लाते हैं तो इतना वक्त लगेगा, और अगर बाई रोड लाते हैं तो कम से कम मिनिमम इतना वक्त तो लगना ही चाहिए। लम्हों में कैसे आ गया, सैकड़ों में से? ये बात समझ में ना आई तो किसी मुसलमान के पास पहुंचा। अच्छा, अंग्रेज की खासियत होती है कि अगर वो सुनता है कोई चीज, तो अगर उसके समझ में नहीं आ रहा तो तहकीकात करता है। अब हिंदुस्तान में ऐसी इमारतें पड़ी हुई है, जाएंगे हम हिंदुस्तानी, जाते हैं देख दाके चले आते हैं, लेकिन अंग्रेज कोई ना कोई गाइड पकड़ता है, देखा है ना, तो पूरी जानकारी, जो जानकारी हमको नहीं होगी, अंग्रेज लेके चला जाता अपने मुल्क, हमसे घूम घाम के सेल्फी लेके चले आते। तो उसको लगा ये कैसे हो सकता है। मौलाना से पूछा, कुछ उसके मुसलमान दोस्त थे, कोई मुतमईन नहीं कर पाया, जो बताता था उसके समझ से बाहर होता था, ये हो नहीं सकता। किसी ने कहा यार चलो ऐसा करो, मुसलमानी कंट्री चले जाओ, बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े दानिश्वर हैं, बड़े बड़े मुफ्ती हैं, वो तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे। वो आ गया साहब, पड़ोसी मुल्क आया, आज की बात नहीं है, बहुत साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। आ गया, आने के बाद जिस जमात के पास आया वो जमात दूसरी जमात थी, समझ रहे ना, जमातें भी दो तरीके की होती हैं। अब वो किसी आलिम के पास लेके गए, किसी मुफ्ती के पास ले गए, उन्हें बताया देखो ऐसा है, जो ये है ना, ये एक मुअज्जा होता है, एक करामत होती है। अगर नबी से सरजद हो तो उसे मुअज्जा कहा जाता है, और अगर वली से सरजद हो तो करामत कहते हैं। ये करामत है, ये एक मुअज्जा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में हुआ, हजरत आसिफ बरखिया लेकर आए, सुनता रहा लेकिन मुतमईन नहीं हुआ, दिल ने कबूल नहीं किया, सब कुछ बताते रहे लेकिन वो मुतमईन ना हो पाया। फिर ये लोगों ने सोचा कि जब तुम आए हो चलो इसको घुमा दे, अपने शहर घुमा दिया जाए। लेकर निकले शहर में, बताया कि ये फला मस्जिद है, ये जामा मस्जिद है, या नारकली का मैदान है, ये फलाना जगह है, ये कुतुब मीनार है, ये है वो है, ये फलानी मस्जिद है, फलाना मकबरा है, सब कुछ बताते रहे, पूरा शहर घुमा रहे थे। अब जो है किसको घुमा रहे थे? अंग्रेज को। कौन घुमा रहे थे? एक जमात वाले घुमा रहे थे। शहर से निकलते निकलते अचानक एक जगह से जब उसकी गाड़ी रुकी, उसने कहा रोको भाई, रोको रोको, क्या बात हो गई? एक मजार सामने नजर आया, कहा रोको भाई, ये क्या है, ये क्या है? कहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, समझ रहे ना, ये कुछ नहीं है। कह रहे यहाँ रोको भाई, क्या बात हो गई? कह रहे यहाँ से मुझे वो खुशबू आ रही है जो आज तक मैंने कभी सूंघी नहीं। किसका मजार है, किसका आस्थाना रोदा है? जंजे बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा, दादा गंज बख्श
अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला का आस्थाना था। अंग्रेज ने कहा मुझे यहाँ से वो खुशबू मिल रही है जो आज तक मैंने कभी नहीं सूंघी। अब मेहमान था, उसने रुकवाया तो फिर मेजबान का हाथ बनता है। दिल नहीं चाहता था लेकिन लेकर जाना पड़ा क्योंकि मेहमान की ख्वाहिश थी। अंदर जैसे दाखिल हुए, जैसे एंट्री करी तो एक बूढ़े शख्स उम्र रसीदा, एक चचा हाथ में केतली लिए कहने लगे विल यू टेक टी, तो तुम चाय पियोगे? सुभान अल्लाह कहो। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, जरूर पिएंगे। अल्लाह अकबर। जैसे उस बुजुर्ग ने, उस चचा ने केतली से चाय को उंडेला, कप में डाला और कप आगे बढ़ाया, सर्व किया और वो अंग्रेज ने कप पकड़ा। कप पकड़ना था, अंग्रेज बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अल्लाह अकबर मच गई, मेहमान बेहोश हो गया। लोगों ने पानी नहीं डाला उसके, जब पानी डाला थोड़ी देर के बाद उठाओ, और जैसे उठा उसने अपना कप संभाला तो कहा ये बताओ वो बाबा जी कहाँ गए जिन्होंने मुझे चाय दी थी? तो वो सब नजरें देख रही लेकिन बाबा जी क्या हुआ, क्या अचानक तुम गिर गए, बेहोश हो गए, वजह क्या थी? क्या सुनो, जिस सवाल के लिए मैं अपना वतन छोड़कर तुम्हारे मुल्क में आया था और जगह जगह तुम लेकर गए, मुझे सवाल का जवाब न मिला, वो बाबा जी ने मुझे सवाल का जवाब दे दिया है। क्या हो गया भाई, कैसे जवाब मिला? कहा सुनो, मेरा घर दूसरी कंट्री में है, ये तुम्हारा वतन है। जब उस बाबा जी ने वो कप दिया चाय भरकर और आगे बढ़ाया तो वो कप कोई और ना था बल्कि वो कप वही था जो रोज मैं अपने बेडरूम में उसी कप में चाय पिया करता था, उसी कप में मैं चाय पिया करता था। और बाबा जी ने जवाब दे दिया, सुनो, जैसे तुम्हारे मुल्क से वो कप यहाँ आया है इसी तरह तख्ते बिल्कीस आया था। जैसे वो तुम्हारे मुल्क से कब यहाँ आ गया है, वैसे ही मीलों फासले, सैकड़ों मील के फासले से तख्ते बिल्कीस आया है। और उस अंग्रेज ने कहा अब मुझे कहीं नहीं जाना, जिसको जहां जाना हो वो जाए, मुझे तो अब यहीं रहना है। उसने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद वहीं रहा, रहने के बाद उसका इंतकाल भी हुआ और उसका नाम फारूक रखा गया, फारूक अहमद नाम रखा गया। आज उसकी मजार भी है और वफात 1945 तकरीबन उसकी वहीं पे हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने के हाथे पर उसका मजार बना हुआ। औलिया की बारगाह वो हुआ करती है कि जब कहीं सवाल हल ना हो रहा हो तो लम्हे भर में जवाब मिल जाया करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। कुरान में मैंने बताया, कुरान पढ़ा, कुरान की आयत पढ़ी, यौमा नाशुरुल मुत्तक़ीना इला रहमानि वफ़दा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हम हश्र के मैदान में अपने वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। वली कैसे आएंगे? अरे बोलो यार, दूल्हा बनाकर बुलाए जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे जहां नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह वलियों को ये शान देगा कि वली दूल्हा बनकर आएंगे। और जब दूल्हा कोई आएगा तो बगैर बराती के दूल्हा होता नहीं। बोले यार, जब दूल्हा होता है तो साथ में नहीं, भाई की अभी बारात गई थी, हम लोग ये दूल्हा बने थे, हम लोग बराती थे, तो पता चला दूल्हा होता है तो उसके बराती भी होते हैं। तो कयामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएगा तो बराती कौन होंगे? हम ही तो उन वलियों के बराती बनेंगे। और जब हम इंशाअल्लाह बराती बनेंगे तो फिर क्या होगा? वली जन्नत में जाएगा तो साथ में उसके बराती भी जन्नत में जाएंगे, लेकिन उसके लिए दूल्हा से ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। जब ताल्लुक जोड़ेंगे तभी दूल्हा को भी याद रहता है फलाना हमारा ताल्लुकाती है यार, उसे भूलना नहीं है। और जब ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं तो 1-2 साल गुजर जाए तो दूल्हा भी, जब दूल्हा बनता है इंसान तो बराती भूल जाता है यार उनसे हमारा ताल्लुक नहीं है, वो करीब नहीं, फलाने करीब। तो ताल्लुक बनाए रहिए। वली औलिया जो होंगे दूल्हा होंगे और बराती हम होंगे। और बरातियों की शान होती है मुन्ना भाई, एक शान होती है बराती की कि बराती हर लेवल का होता है। बराती होता है कि नहीं होता है? कोई 500 रुपए वाला सूट पहने होगा बराती, और कोई ऐसा भी होगा 5000 वाला भी सूट पहना होगा।
लेकिन ये शान और एजाज उस दिन बारातियों को मिलती है जो 500 रुपए वाला सूट पहने हो या 5000 वाला सूट पहने हो, सबको एक ही दस्तरखान में एक ही मेज में खाना खिलाया जाता है, क्योंकि ये बाराती हैं। अब ये नहीं देखा जाएगा कि 500 वाला है कि 5000 वाला पहले सूट है, बाराती है, आया दूल्हे के साथ है, उसको मार्जिन मिलना ही मिलना है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमल कमजोर हैं, हमारे ताल्लुकात वलियों से किसी के ज्यादा मजबूत हैं, किसी के कमजोर हैं, किसी के थोड़े हैं, किसी के ज्यादा हैं, लेकिन ताल्लुकात बने रहे। अगर बराती बनना है तो ताल्लुकात बनाए रखना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह जब दूल्हा जाएगा तो हम गुनाहगार बराती भी उस दूल्हा के साथ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।